आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल नहीं लगा ना तो नीचे गाली डालना कमेंट में। बट अगर आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो यार हेल्पफुल था तो दोस्तों बस इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करना, क्योंकि रात को 12:30 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर कौशिक शेख। एमएसबीटी फोटोकॉपी सबके हाथ में आ चुकी है। बहुत सारे बच्चों ने कलेक्ट कर लिया है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, और बहुत सारे बच्चे कलेक्ट करना बाकी है क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां आ गई थी, बीच में हॉलीडेज थे। तो दोस्तों सब लोगों के मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के रिजल्ट पर लिखकर आया है नो चेंज। 99% स्टूडेंट्स को यही दिखाई देगा जो ऊपर दिखाई दे रहा है, नो चेंज। तो सर इसका मतलब अब हमारा केटी फिक्स है, अब हमारे सामने कोई रास्ते नहीं बचे। फाइनल ईयर के बच्चे बोलेंगे तो सर हमारा साल बर्बाद हो ही गया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल नहीं लगा ना तो नीचे गाली डालना कमेंट में। बट अगर आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो यार हेल्पफुल था तो दोस्तों बस इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करना, क्योंकि रात को 12:30 बजे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, सब शेड्यूल से फ्री होने के बाद। अब दोस्तों सबसे जरूरी बात कि सर अब फोटोकॉपी में तो नो चेंज आ गया, अब इसके बाद क्या एक्चुअली सीन क्या है हमें बताइए। दोस्तों फोटोकॉपी में नो चेंज ये आना ही था। क्यों आना था ये बात आप ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि मान के चलो कि कोई बच्चा मुंबई में पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि विद्यालंकार कॉलेज में पढ़ रहा है। अब मान के चलो कि उसका जो पेपर है वो पेपर चेकिंग के लिए गया है सातारा, क्योंकि मेरा गांव सातारा है। कंसेप्ट सीख लो, कोई बताएगा नहीं अंदर की बातें। वो पेपर सातारा के किसी कॉलेज में गया है। अब इस बच्चे ने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है, तो क्या होगा, फोटोकॉपी के लिए जब आपने अप्लाई किया, जो XYZ स्टूडेंट ने अप्लाई किया, तो सातारा में जिस कॉलेज में वो पेपर है वो लोग क्या करेंगे, उस पेपर को निकालेंगे। अच्छा इस सीट नंबर्स ने अप्लाई किया है तो वो सीट नंबर्स को निकालेंगे और पहली बात वो खुद ही चेक करेंगे कि यार इस बंदे ने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है, तो देखते हैं कि कहीं टोटल में कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, ओके नो मिस्टेक्स। अंदर जो मार्क्स डाले हैं वही मार्क्स बाहर है। एक बार वापस क्रॉस चेक वो करते हैं और वो लिखते हैं नो चेंज। मतलब वो नो चेंज लिखेंगे, उसका जेरोक्स निकालेंगे। अब यहां से मेन सीन शुरू होता है। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद वो आपका ओरिजिनल आंसर बुक और आपका फोटोकॉपी वो भेजेंगे आपका कॉलेज जिस रीजन में है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात किया है मुंबई रीजन की, तो मुंबई रीजन के अंदर एक होता है पीसीडीसी सेंटर। क्या होता है, पीसीडीसी सेंटर मतलब फोटोकॉपी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो जितने भी बच्चों ने मुंबई रीजन के जितने भी बच्चों ने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है, सब ऑल ओवर महाराष्ट्र में किधर भी गया रहेगा ना पेपर, तो सारे पेपर उस रीजन के पीसीडीसी सेंटर्स में आते हैं। अब पीसीडीसी सेंटर में क्या आएगा, ओरिजिनल आपका मेन आंसर बुक और आपका जेरोक्स दोनों आए हैं पीसीडीसी में। मतलब मान के चलो मुंबई का पीसीडीसी सेंटर अगर किसी थाने के कॉलेज में है तो वहां पर आ चुके हैं। अब आपका ओरिजिनल आंसर बुक सातारा में नहीं है, अब आपका ओरिजिनल आंसर बुक मुंबई में है, बराबर है। अब पीसीडीसी सेंटर क्या करते हैं, पीसीडीसी सेंटर उस पर्टिकुलर कॉलेजेस में फोटोकॉपीज भेज देते हैं और ओरिजिनल अपने पास रखेंगे। समझ में आया। अब ओरिजिनल वो अपने पास रखेंगे, फोटोकॉपी आपके कॉलेज में आ जाएगा। समझा। तो फिर आपने क्या किया, अपने कॉलेज से फोटोकॉपी परचेज किया, सॉरी मतलब ले लिया, कलेक्ट किया, देखा नो चेंज। अब आप टेंशन में, फिर आपने देखा कौशिक सर है वीडियो बना रहे हैं, यहां तक तो प्रोसीजर आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आप नो चेंज देखकर बच्चे गिव अप कर देते हैं। दोस्तों गिव अप करने की बात ही नहीं है, क्योंकि अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। ध्यान से सुनना यार,
पहली बात, नो चेंज आने के बाद अब 20 से 22 तारीख तक, जैसे कि आपको पता है, रीचेकिंग, री इवैल्यूएशन के लिए आप डाल सकते हो वापस 300 रुपया जो भी चार्जेस है वो भरकर आप डाल सकते हो। वो डालना ही है कंपलसरी। वो नो चेंज देखकर सोचना मत कि यार अभी काहे को 300 रुपया खर्चा करूं, अभी तो कैसे भी पैसा पहले ही 300 वेस्ट हो गया है। वो वेस्ट नहीं हुआ था दोस्तों। जो नो चेंज लिखकर आया है वो सिर्फ आपका टोटल चेक किया गया है। आपका पेपर अंदर कैसे चेक हुआ है, मतलब जो सर ने चेक किया था वो, उस पर किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया है। नो चेंज लिखने वाले ने बस ये देखा है कि अंदर जितना मार्क्स डाला है उतना ही मार्क्स बाहर है और सबका टोटल सेम है। समझा? नो चेंज लिखते वक्त उसने ये नहीं देखा था अरे इस क्वेश्चन को 4 में से 3 मिलना चाहिए था, इसने 2 ही दिया, वो देखा नहीं गया। सिर्फ टोटल देखकर नो चेंज लिखा है। रात को 12:30 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, थोड़ी सी हेल्प करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अब दोस्तों आगे ध्यान से सुनना। इसके बाद अब आपको कंपलसरी डालना है रीचेकिंग के लिए। अगर आपने पेपर अच्छा लिखा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है मैंने पेपर लिखा है 30-35 पेजेस तो बिंदा, पेपर ब्लैंक है तो कुछ फायदा नहीं है, बट अगर आपने पेपर लिखा है तो अभी आपको क्या करना है, रीचेकिंग के लिए डालना है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब यहां से असली खेल शुरू हुआ। अब आपने पेपर रीचेकिंग के लिए डाला, अब आपका पेपर कहां पर है, पेपर आपका पीसीडीसी सेंटर में है। समझ में आ गया? सातारा से पेपर इधर आया है, ओरिजिनल पेपर। अब पीसीडीसी वाले क्या करेंगे कि अच्छा इस बच्चे ने रीवैल्यूएशन के लिए डाला है तो अभी वो अपने एरिया के स्टाफ्स को बुलाएंगे, ठीक है, कि ये पेपर आप चेक करो। अब दोस्तों इसमें ध्यान से सुनना, मान के चलो उन्होंने वो पेपर मुझे चेक करने के लिए दिया, तो पेपर जब वो मेरे हाथ में देंगे ना, ध्यान से सुनना, तो उसके अंदर जो ओरिजिनल मार्कशीट है, जो पहला पेज है, उस पर स्टिकर्स लगाया हुआ होता है। मतलब मुझे पता नहीं चलेगा कि पहले टीचर्स ने कितने मार्क्स दिए हैं। अब आप बोलेंगे सर अंदर तो मार्क्स डाले होते हैं ना। भाई साहब अंदर भी स्टिकर्स लगाते हैं, हर एक पेज पे जहां पर मार्क्स लिखा है ना वहां पर स्टिकर लगा के मेरे हाथ में देंगे। मतलब ना मुझे आपका एक भी मार्क्स पता नहीं चलेगा। फिर मैं चेक करूंगा, तो फिर मैं चेक किया, मान के चलो कि आपको 15 मार्क्स मिला था, मान के चलो आपको 15 मार्क्स मिला था, और अगर मैंने चेक किया और मैंने चेक करने के बाद मान के चलो कि अगर आपको 20 मार्क्स मिला है, तो सर इसका मतलब मेरे 20 मार्क्स मुझे मिलेंगे ही। तो दोस्तों इसके अंदर भी बड़ा गेम है, ध्यान से सुनना। आपके मार्क्स, देखो पहली बात तो अगर मार्क्स बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या होता है ना, सबके बढ़ेंगे ऐसा नहीं है, बट इतनी बात है कि जितने भी फैकल्टी से मैंने बात की है ना, इतना तो है कि एक तरीके से प्रेशर बना हुआ है कि यार स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है। अब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, बट पहली ये बात सुन लो कि अब मैं क्या करूंगा। अच्छा आपको मुझे नहीं पता आपको पहले कितने मार्क्स थे, मैंने लिख दिया 20 मार्क्स, बराबर है, तो सर वो 15 का 20 होगा क्या? ध्यान से सुनना, इसके अंदर रूल ये कहता है एमएसबीटी का, आपके मिनिमम 6 मार्क्स बढ़ने चाहिए। कितने मार्क्स बढ़ने चाहिए? मिनिमम 6 मार्क्स, मतलब 6 से ज्यादा मार्क्स अगर आपके बढ़ते हैं तो ही वो मार्क्स बढ़कर आपको आएंगे। समझ में आ रही है इस बात को? तो ही वो मार्क्स बढ़कर आपको आएंगे, ये बात भी है। समझ में आ गया? बट दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि मार्क्स ये बढ़कर आ सकते हैं, इसके पहले नहीं आते थे, बट अभी जो खास सूत्र है उन्होंने मुझे ये बात कही है कि प्रेशराइज तो हो रहे हैं। हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स इतने चेंज ना भी हो, बट फाइनल ईयर के रिजल्ट्स में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज दिखाई दे, और हम लोग दुआ करेंगे कि वो दिखाई दे। तो दोस्तों समझ में आ गया? अगर मान के चलो आपको 15 मार्क्स मिले हैं, और अगर आपके मैंने चेक करने के बाद अगर वो 22 हुए, तो 15 + 7 22, मतलब आपके 6 से ज्यादा मार्क्स बढ़े। समझ में आ गया? तो फिर आपके ऑटोमेटिकली 22 हो जाएंगे। अब आपका अगर एक सब्जेक्ट बैक है तो 22 का ऑटोमेटिकली 28 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपको ग्रेस मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं। बात को समझिए, आप ऐसा नहीं बोल सकते। एक केस में आपको बता रहा हूं कि सर मेरा एक सब्जेक्ट बैक है और उसमें मुझे 15 मार्क्स मिला था, मुझे 3 मार्क्स अगर मिले तो 18 हो जाएगा, और उसमें 10 कंडोल मतलब 28, तो मैं ऑल क्लियर। दोस्तों
आपको मान के चलो आपको 15 का केस है, आपको 15 मार्क्स मिला है और मैंने चेक करने के बाद अगर वो 18 हुआ तो सर मुझे तो मिल गया। नहीं 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 नहीं, मैंने क्या बोला, मिनिमम 6 मार्क्स बढ़ना चाहिए। अगर मैंने 18 लिखा और वो 18 अगर कंप्यूटर में डाला तो दोस्तों वो कुछ काम का नहीं है। समझ में आ रहा है? मिनिमम 6 मार्क्स आपके बढ़ने चाहिए तो ही वो वैलिड पकड़े जाते हैं। ये बात भी आपको जानना जरूरी है। पहली बात तो जो पेपर चेकर होता है उसको पता नहीं होता, जो वापस चेक करता है उसको पता नहीं होता कि उस पर कितने मार्क्स है। समझ में आ गया? तो दोस्तों चांसेस है, मैं सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज नो चेंज को देखकर डरिए मत, रीचेकिंग रीवैल्यूएशन के लिए डालिए। मान के चलिए 300 रुपए का पिज्जा खाया, वापस डालिए। दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए, क्योंकि ऐसी ऑथेंटिक जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और दोस्तों मैं ये उम्मीद करूंगा जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सारे बच्चों का पेपर निकल जाए। और दोस्तों जैसे ही कुछ अंदर की जानकारी मेरे पास आती है ना तो मैं आपको पहले बताऊंगा। रात को 12:30 बजे वीडियो बनाने वाला पहला ही कोई पागल होगा। पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यार बच्चों को, अब इस वीडियो को मैं एडिटिंग करके डाल दूंगा सुबह 9, 9:30, 10 बजे तक वीडियो आपके पास आ जाएगा। बट दोस्तों ये बात है आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज नो चेंज को देखकर डरो मत, पिक्चर अभी बहुत बाकी है, इवन पिक्चर शुरू हुआ ही नहीं है। समझ में आ रहा है ये बात? तो दोस्तों यस, पूरी बात है, अब सारा चीज पीसीडीसी के हाथ में है। फोटो कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, आपका ओरिजिनल कॉपी आपके रीजन में ही है और हर रीजन में एक ही पीसीडीसी सेंटर होता है। जैसे मुंबई रीजन में एक ही है। समझ में आ गया? अब किसी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा। तो दोस्तों ये बात है। तो दोस्तों टेंशन मत लेना, होप्स मत हारना। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे तो दोस्तों मैं थाने में बैठा हूं, आइए मिलिए, पेरेंट्स को लेकर आइए, ऑफिस में आइए, एड्रेस आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छा लगा तो गाली डाल के चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैंने मेरा फर्ज अदा किया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।